गाइस, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल मैथ मार्वल्स। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके इंडिविजुअली हो सकता है बहुत कम क्वेश्चंस आ जाएं, लेकिन ये परसेंटेज का कंसेप्ट हर दूसरे टॉपिक के अंदर यूज़ किया जाता है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर परसेंटेज का यूज़ होता ही होता है, और डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर, रीजनिंग के अंदर। तो परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनफैक्ट प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक अगर कोई है तो वो है परसेंटेज। आप किसी दुकान पर गए हैं, वो कहता है 70% डिस्काउंट है, तो आप तभी फ़ोन निकाल लेते हैं कि अभी कितना हो गया। लेकिन आज हम परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक कवर करेंगे। लेट अस अज्यूम कि आपको परसेंटेज पता ही नहीं क्या होता है, और ये मेरी गारंटी है कि जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, वीडियो के ख़त्म होने तक आप ये पाएंगे कि आपको परसेंटेज कितनी अच्छी तरीके से आ गया। आपको फ़ोन की ज़रूरत भी नहीं है, बिना फ़ोन के आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज की हम शुरुआत करते हैं। लेट अस पहले ये देखते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। पर सेंट, अब सेंट आपने अगर कुछ इंग्लिश वेब सीरीज देखी होंगी तो वहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि $1 इज इक्वल्स टू 100 सेंट्स। इसको अगर मैं इंडियन वे में देखूं तो 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे। जैसे $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं, ठीक है, उसी तरह से ₹1 के अंदर 100 पैसे होते हैं। ठीक है, और उस एक पैसे की वैल्यू होती है 1%। ओके, यानी कि जब भी हम किसी वैल्यू को, लेट अस अज्यूम हमारे पास 100 है, जब भी हम 100 को इक्वल 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हो सकता भी आपको समझना है, लेकिन मैं एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूं। जब भी हम किसी भी नंबर को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उस एक पार्ट की वैल्यू जो होती है दैट इज 1%। अब ये डिवाइड का क्या लॉजिक है ये अभी हम समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे। लेट अस अज्यूम हमने एक नंबर लिखा दैट इज 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 12 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमने डिवीजन छोटी क्लास में सीखा था, हमें डिवाइड करना आता भी है। ठीक है, आज हम फिर से देखेंगे उसके पीछे का रीजन क्या, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। सबसे पहले मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 2 6 12 एंड दिस विल बी 0। मतलब कि जब भी मैं 12 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करा मतलब कि 2 इक्वल पार्ट्स में, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 6। अगर आप ऐड करके देखेंगे 6 + 6 12 होता है, बिल्कुल सही। अब इसी तरह से लेट अस अज्यूम मैं 12 को 3 से डिवाइड करता हूँ। 3 से हमने डिवाइड करा, 12 को हमने डिवाइड करा 3 से, तो 3 4 12, हमारे पास 0 आ गया। मतलब कि जब मैं 12 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो एक पार्ट की वैल्यू आएगी 4, और इन दोनों को ऐड करके देख लो, 4 + 4 + 4 12 होता है हमारे पास। उसी तरह से जब मैं 12 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो हमने 4 से डिवाइड करा 12 को, तो हमारे पास क्या आने वाला है, 4 3 12, और ये आ जाएगा 0। मतलब कि जब भी मैं 12 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो एक पार्ट की वैल्यू आएगी 3। वेरी सिंपल। और एट द एंड हम 12 को डिवाइड करेंगे 6 से, मतलब कि मैं 12 को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो एक पार्ट की वैल्यू आएगी 2। ओके, तो ये है हमारा रीजन बिहाइंड डिवाइडिंग अ नंबर। डिवाइड मतलब कि उसको अलग अलग पार्ट्स में बांट देना। ओके, डिवाइड मतलब कि उसको अलग अलग पार्ट्स में बांट देना। जैसे हम रोड पर जाते हैं, उसके बीच में डिवाइडर होता है ना, डिवाइडर का मतलब है कि वो रोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक तरफ से गाड़ियां जा रही है, एक तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। उसी तरह से मैथ्स के अंदर हम डिवीजन क्यों करते हैं, जब हम किसी भी नंबर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं। ओके, डिवीजन मतलब इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, अब जैसे हमने 12 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा तो हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब इसी तरह से परसेंटेज के अंदर हम हर एक नंबर को डिवाइड करेंगे 100 से। लेट अस अज्यूम हमारे पास 200 है। ओके, 200 को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 2। मतलब कि ऐसे अगर हम 2 2 2 2 2 200 बार लिखेंगे और उन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 200 ही वापस आ जाएगा। आई होप आपको ये डिवीजन का कंसेप्ट है ये थोड़ा सा समझ आया होगा। अब हम सीधा परसेंटेज पर आते हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम
कि सबसे पहले हम 1% निकालना सीखेंगे कि 1% कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट 1%, हाउ टू कैलकुलेट 1%। ठीक है, 1% का मतलब कुछ नहीं है, किसी भी नंबर को जब हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 1%। ओके, हम इसको फिर से करते हैं। लेट अस अज्यूम हमारे पास नंबर है 200। 200 का 1% कैसे आएगा, 200 को 100 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, 2। नाउ हियर 2 इज 1% ऑफ 200। ठीक है, या फिर एक और मैं नंबर आपके सामने लेता हूँ। लेट अस अज्यूम मैंने नंबर लिया 1000। 1000 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10। अब 10 क्या है, 10 इज 1% ऑफ 1000। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब उसके बाद एक ये छोटी सी डेफिनेशन है, आप अपनी ये नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। इन परसेंटेज वी डिवाइड अ नंबर into 100 equal parts। Value of each part is 1%। ठीक है, क्योंकि पर सेंट हमने पढ़ा था $1 के अंदर 100 सेंट्स, तो टोटल 100 ही % होते हैं, है ना। और जब हम किसी नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो हम उसके 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और एक पार्ट की वैल्यू होगी 1%। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप हमें समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये डेफिनेशन आप अपनी नोट्स के अंदर नोट कर लेना, क्योंकि जब भी आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें करना क्या एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे। लेट अस अज्यूम हमारे पास सामने क्वेश्चन, कैलकुलेट 25% ऑफ 200। ठीक है, अब हमें 200 का 25% निकालना है। अभी तक हमने 1% निकालना सीख लिया, 25% अब कैसे निकालेंगे, फिर कुछ और परसेंटेज हमें दे दिए, वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम 200 का 1% निकालेंगे। तो 200 का 1% कैसे निकलेगा, 200 डिवाइडेड बाय 100 विच विल बी 2। नॉट 2 इज 1% ऑफ 200। अब यहाँ पर आप एक चीज़ छोटी सी नोट करना कि अगर हम 1% को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25% हो जाएगा, सिंपल। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पर भी ये सेम चीज़ करेंगे, हम 1% निकाल के उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने कैसे निकाला था 1%, डिवाइड बाय 100, 200 डिवाइड बाय 100, ये आया था हमारे पास 2। अब 2 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक सेकेंड, 2 को हमने 25 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ जाएगा 50। तो 50 इज़ द 25% ऑफ 200। या फिर हम इसको एक साथ भी कर सकते हैं एक ही बारी में, इन वन गो। दैट इज़ 200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 25। इसको हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 50। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चंस करके देखते हैं। लाइक वी हैव टू कैलकुलेट 50%। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट 50% ऑफ 80। ठीक है, तो 80 का 50% कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 1, 80 का 1%, 80 डिवाइड बाय 100 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8। और 0.8 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 40। तो अब हमें 1% के स्टेप में जाना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट लिखना है। डायरेक्ट कैसे, 80 डिवाइड बाय 100 इंटू 50, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 8 5 ज़ा 40, 40 इज़ आवर राइट आंसर। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा आपके लिए जो आपको ज़रूर करना है, क्योंकि बिना होमवर्क के मज़ा नहीं आएगा मैथ्स में। सो होमवर्क नंबर 1, कैलकुलेट, या फिर मैं कहूँ व्हाट इज 11% ऑफ 500। ये आपको कैलकुलेट करना है। होमवर्क नंबर 2,
व्हाट इज 15% ऑफ 80। और होमवर्क नंबर 3, व्हाट इज 7% ऑफ 200। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, ये आपका होमवर्क नंबर 1 है। और इसके आंसर्स आप कमेंट्स में लिखेंगे होमवर्क नंबर 1 2 3 करके। ठीक है, 1 का आंसर फॉर एग्जांपल 80 है, तो 1 80, 2 30, ये सपोज मैं बता रहा हूँ, 3 ये। ठीक है, और होमवर्क नंबर 1, तो ये आपको कमेंट्स में अपना आंसर राइट डाउन करना है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट तो हमने सीख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम जो कंसेप्ट सीखने वाले हैं दैट इज, जिसका जनरल फॉर्म हमें क्या होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे दैट इज गोइंग टू बी, लेट अस अज्यूम हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इज 20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 60। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हमें हैंडल करना है, अब उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जो कंसेप्ट क्या है कि जब हम स्कूल में अपना रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, तो लेट अस अज्यूम मैक्सिमम मार्क्स हमारे हैं 200, मतलब कि 200 नंबर का एग्ज़ाम है। हमारा स्कोर जो है, स्कोर आया है 60। अब हमें परसेंटेज फाइंड करना है कि भाई कितने परसेंटेज मार्क्स हमारे बने हैं। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता था। अब इसका फॉर्मूला अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे आएगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 60, टोटल मार्क्स इज 200 इंटू में 100। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे 3, तो आंसर आ गया हमारे पास 30%। अगर इसी फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन के अंदर पुट करें तो वो कैसे रहने वाला है, 20 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, यही आने वाला है कि 20 जो है वो 60 का कितना परसेंटेज है। ठीक है, एक सेकंड, मैं इसको 60 से हटा करके, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको कर देता हूँ 80। ओके, तो डेसिमल्स में नहीं आएगा हमारे पास ये, इसको मैं कर देता हूँ 80। ओके, फिर से हम करते हैं 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू में 100, यही आने वाला है इसका आंसर। इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो है ना, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, अब उसके बाद ठीक है 25%। अगर हम इसको फॉर्मूले के थ्रू ना जा करके हमने जो भी लॉजिक सीखा है इतनी देर में, उससे अगर हम इसको ट्राई करने की कोशिश करें तो क्या है कि हमारे पास 80 है, हम इस परसेंटेज को मान लेते हैं ये x% है। ठीक है, तो 80 का x% कितना है हमारे पास 20। तो अब हम x को LHS में रखेंगे, बाकी सब कुछ हम RHS में ले जाएंगे, तो फिर भी सेम ही लॉजिक हमारे पास आने वाला है, सेम ही कैलकुलेशन होने वाली है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और फिर 1 ये 4 और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। ओके, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं बिल्कुल ऐसा ही सेम, जिससे कि आपको और क्लैरिटी हो जाए। अब हम क्वेश्चन करेंगे, लेट्स सी, क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन इज 14 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20। ठीक है, 14 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20। तो फॉर्मूले के थ्रू या फिर हम डायरेक्टली भी जाएं तो क्या आएगा, 14 डिवाइडेड बाय 20 इंटू में 100। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। या फिर अगर हम देखें, अगर इस परसेंटेज को हम x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू में x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 14। बात सेम ही है ना। हम यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 ज़ा 5 ज़ा 14 5 ज़ा 70। ओके, और यहाँ पर भी हम x को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, तो यहाँ पर भी सेम ही वैल्यू आने वाली है 70।
तो दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम एक और कंसेप्ट स्टडी करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा रहने वाला है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट हमारा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, ये कंसेप्ट हम करेंगे और इसके साथ साथ हम एक और अमेजिंग हैक सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, क्योंकि आगे बहुत बार आपको ये यूज़ करने को मिलेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको डायरेक्टली क्वेश्चन से ही करेंगे। अब इसको डायरेक्टली हम क्वेश्चन से ही करेंगे। क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हमारे सामने है कि 100 या फिर 100 हटा दो, लेट्स टेक 200 इज इंक्रीज्ड बाय 50%। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 200 को हम इंक्रीज करेंगे 50% से। किसका 50%? 200 का 50%। और अगर आपको नहीं पता तो इसको याद रख लो, 50% हमें इंक्रीज करना है 200 के अंदर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 200, इसको हम ऐसे लिखेंगे 200 प्लस 50% ऑफ 200। ठीक है, फिर 200 प्लस 200 का 50% कैसे निकालेंगे? 200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 50। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 200 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 50 इंटू 2 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 300। वेरी सिंपल। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला जो सेकंड स्टेप था हमारा, अगर हम इस सेकंड स्टेप को थोड़ा सा और इलेबोरेट करें या फिर अगर और उसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो क्या हम यहाँ से एक शॉर्टकट निकाल सकते हैं? देखिए, ट्राई करते हैं। शॉर्टकट हम कैसे निकालने की कोशिश करेंगे? हमारे पास लिखा हुआ है 200 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50, ये लिखा हुआ है। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर 200 कॉमन है, तो 200 को मैं बाहर ले जाऊंगा, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा? 150 बाय 100। एलसीएम मैंने कैसे लिया? एलसीएम जब 100 इसका एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा? 100 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 100 और फिर यही बाद में 150 बाय 100 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमने शॉर्टकट निकाला है ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट क्या है? फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, x है, उसको हमें 30% से इंक्रीज करना है, किसी भी परसेंट से इंक्रीज करना है। फॉर एग्जांपल x को हमें इंक्रीज करना है 30% से, तो हमें x को मल्टीप्लाई कर देना है 100 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि x इंटू 130 डिवाइडेड बाय 100। और ये जो 130 बाय 100 है इसको हम बोलेंगे हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे काम आने वाला है आगे चल करके। ठीक है, सो परसेंटेज इंक्रीज हमने देख लिया। अब हम सीखेंगे परसेंटेज डिक्रीज कैसे करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हमारे पास है कि 200 इज डिक्रीज्ड बाय 40%। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सिंपल है, 200 माइनस में 40% ऑफ 200। ठीक है, तो 200 का 40% हम कैसे निकलेंगे? 200 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 40। ये 200 का 40% हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा? 200 माइनस में 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 इंटू 2 80। 80 हम माइनस कर देंगे, 200 माइनस 80, आंसर आ जाएगा हमारे पास 120। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम इसका शॉर्टकट निकालने की कोशिश करें, मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर हम रिकॉग्नाइज करें तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? स्टेप नंबर 2 को हम दोबारा लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या था हमारा? 200 माइनस में 200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 40। ठीक है, अब दोनों टर्म्स के अंदर 200 कॉमन है, तो 200 बाहर निकाल लेंगे हम कॉमन लेकर के। 1 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 100,
तो एलसीएम लेंगे हम ब्रैकेट के अंदर, तो हमारे पास आंसर बच जाएगा 60/100। यहाँ मैं कैसे पहुँचा, 1 - 40/100 लिखा हुआ था, हमने एलसीएम लिया 100 - 40 / 100 और फिर ये आ जाएगा 60/100। यही मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो 60/100 आया, ये हमारे पास आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो शॉर्टकट जो हमने निकाला, शॉर्टकट को हम कैसे लिखेंगे अब फाइनली, शॉर्टकट हमारा ऐसा है कि हमें x है, x को हमें डिक्रीज़ करना है फॉर एग्जांपल 20% से या किसी भी परसेंट से। तो हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 - 20/100, तो x इंटू में 80/100 और 80/100 हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। दैट्स इट। तो आज हमने बेसिकली 3-4 चीज़ें सीखी हैं आज की इस वीडियो में। तो वो 3-4 चीज़ें मैं सारी फिर से लिख देता हूँ और एक बार थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेंगे हम लोग। सबसे पहला, फाइंड परसेंटेज। हमने परसेंटेज कैलकुलेट करना सीखा है। अगर हमारे पास कल को कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि 20 का आप 40% निकालिए, है ना, या 20,000 का आप 1% निकालिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी करे हैं, ठीक है। सेकंड, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने करे हैं, है ना। क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, a / b इंटू में 100 कर देना, सिंपल है। या फिर मैं पूछूं कि 2 जो है वो 40 का कितना परसेंट है, या फिर मैं पूछूं 100 जो है वो 300 का कितना परसेंटेज है। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने करे हैं। थर्ड टाइप जो आज हमने करी, परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज, किसी भी नंबर को अगर x% से इंक्रीज किया जाए, या फिर मैं बोलूँ 100 को आप इंक्रीज करो 20% से, या फिर मैं बोलूँ 40 को आप इंक्रीज करो 80% से, तो ये वाले क्वेश्चंस भी हमने करे हैं, ये भी आप कर सकते हो इजीली, है ना। और फोर्थ टाइप जो आज हमने करी सीखी, दैट इज परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज एकदम सेम टू सेम है, इसमें कोई वो नहीं है डिफरेंस। लाइक जैसे मैं बोलूँ कि आपको 80 है, 80 को डिक्रीज़ करना है 10% से, तो हमने क्या सीखा था, 80 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 90/100 से, है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 72, ठीक है। तो ये हमने 4 चीज़ें आज सीखी, और इन सब के साथ साथ हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज सीखी, दैट वाज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज, क्योंकि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कई बार आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि राम हैज़ 100 रुपीज़ एंड श्याम हैज़ 20% मोर देन राम, तो वहाँ पर हम इसको देखते ही बोलेंगे कि 100 को मल्टीप्लाई करना है 120/100 से, तो इसके पास आ जाएगा, श्याम के पास आ जाएगा सीधा सीधा 120, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मोर देन वेलकम है, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, जो आपका HW है होमवर्क, उसके आंसर्स आप ज़रूर कमेंट के अंदर मेंशन करिए। और कोई भी आपको डाउट आता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक मैं हर वीडियो में डालता हूँ, आज भी डालेंगे, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन करिए। आपको कोई भी डाउट हो आप उस ग्रुप के अंदर पोस्ट करिए, और आई विल ट्राई कि मैं आपका वो डाउट जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करूँ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।